ऑस्मोसिस इन गार्ड सेल हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इन गार्ड सेल पढ़ने से पहले ना मेरे बेटा एक चीज़ याद रख लें कि हमें पता है कि स्टोमेटा होते हैं, लीफ के अंदर स्टोमेटा होती हैं। स्टोमेटा क्या होती हैं? असल में सुराख होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जहाँ से पौधे के पत्तों के अंदर गैसों का तबादला होता है या एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है। जब ट्रांसपायरेशन होती है तो इन स्टोमेटा से ना पानी भी बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा के मतलब में बड़ा यहाँ पे हमने पढ़ना है पहले कि स्टोमेटा क्या होती है। तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट मैं ना आप लोगों को यहाँ तक, ये आप लोगों को एक तस्वीर की मदद से समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो तस्वीर पे आ जाए बेटा। हम कह रहे हैं कि ये देखें, ये हमारे पास है एक लीफ, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये, ठीक है। और लीफ की ये मैं कह रहा हूँ हमारे पास बेटा उसकी ना एपिडर्मस है, बैरूनी तह से, ठीक है। लीफ का कुछ हिस्सा लिया और उसका हमने एपिडर्मस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ड्रा कर दी, ठीक है। और इसमें मैं बड़ा यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे ये वाला जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये असल में एक सुराख है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है इंटरनल लीव है और यहाँ पे एक्सटर्नल हमारे पास है, आउटर पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एक स्टोमेटा है, ठीक है। और स्टोमेटा की हिफाजत कौन कर रहा है? दो गार्ड सेल स्टोमेटा की हिफाजत कर रहे होते हैं। एक ये गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल, दो गार्ड सेल हैं, ये क्या कर रहे हैं? स्टोमेटा की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा बाकी सारे सेल ना नॉर्मल है। ये वाले सिर्फ दो सेल हैं जो बीन शेप है, या लोबिया के बीज की तरह के आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी सारे सेल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो नॉर्मल से हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे बेटा यहाँ पे होता क्या है कि ये जो गार्ड सेल है ना, इनके पास एक ना बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाले जो है ना गार्ड सेल, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बाकी इनमें से कोई भी प्लास्ट जो है ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट का होना लाजमी है, कि सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। इन सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लिहाजा इन सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि जब गार्ड सेल के पास फोटो जो है ना क्लोरोप्लास्ट है और ये स्टॉप जो है ना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता है ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। दिन का वक्त जब होता है, सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी पड़ती है इन सेल के ऊपर, तो क्या होता है पौधा ना अपने अंदर ग्लूकोज की मिकदार तैयार कर लेता है, ग्लूकोज तैयार कर लेता है। यहाँ पौधा क्या कर लेगा? ग्लूकोज तैयार कर लेगा। जब ग्लूकोज तैयार कर लेगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो गई, ठीक है, यानी साल्ट की मिकदार, ग्लूकोज आप साल्ट कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सल्यूट कह सकते हैं, सल्यूट की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा होगी तो क्या होगा? इर्द गिर्द से वाटर मेरे बेटा इस सेल के अंदर क्या होता है? जमा होता है। यहाँ इन सेल से, ये जो सेल है ना, इनका पानी निकल के इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। जब इसके अंदर पानी आ जाता है ना, तो सेल जो है ना गार्ड सेल इस तरह के मेरे बेटा टर्जिड हो जाते हैं, ये ऐसे गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। और टर्जिड होने की वजह से क्या हो जाएगा? इनके दरमियान में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना ये स्टोमेटा, ये दरमियान वाला सुराख ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टोमेटा ओपन हो गया। स्टोमेटा ओपन हो गया तो मतलब यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है और इसके साथ यहाँ से जो है ट्रांसपायरेशन के अंदर जो वाटर जो निकल रहा होता है पौधे से, वो भी यहाँ से बाहर निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, अब रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त मेरे बड़ा इसके बिल्कुल बिल्कुल उल्टा होता है। जब सूरज की रोशनी नहीं है तो इन पौधों, ये सॉरी, ये हमारे पास ये जो है ना गार्ड सेल, इनका जो है ना ग्लूकोज सारा यूज़ हो गया, ठीक है, या यहाँ से निकल गया। तो अब यहाँ पे इन सेल के पास साल्ट ना होने के बराबर है, ठीक है। जब साल्ट नहीं है इनके पास, ठीक है, या आप कह रहे हैं सल्यूट नहीं है इनके पास, ग्लूकोज नहीं है, तो लिहाजा वाटर भी इनमें से बाहर निकल जाएगा, वाटर भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? सेल इस तरह के ना फ्लैसिड सी हो जाते हैं, ऐसे सुकड़ से जाते हैं ऐसे, और उनके दरमियान ये जो है ना यहाँ पे था स्टोमेटा, वो भी क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। तो यही काम मेरा बेटा हो रहा है कि हमने पढ़ा है स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होते हैं, रात के वक्त क्लोज हो जाती है। उसकी वजह ये है कि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है दिन के वक्त इन गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। वो सारी बात मेरे बेटा उन्होंने यही लिखी हुई यहाँ पे आप लोगों की ना इस पैराग्राफ के अंदर, और कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ यही उन्होंने बात यहाँ पे बयान की हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख ले बेटा, मैं आप लोगों को जल्दी से रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। स्टोमेटा ओपनिंग इन द लीव्स एपिडर्मिस आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। वही बात, गार्ड सेल ने जो है ना स्टोमेटा को गार्ड किया होता है, ठीक है, सराउंडेड किया होता है। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज एंड सो आर हाइपरटोनिक, ठीक है, हैव अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज, हायर कंसनट्रेशन ग्लूकोज है जब वो तैयार करते हैं हम, ठीक है। देन देयर नियर बाय एपिडर्मस सेल, और करीब के सेल के करीब के जो सेल होती हैं एपिडर्मस के सेल, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, लिहाजा उनके पास ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है। वाटर इंटर देम फ्रॉम अदर सेल्स एंड दे स्वेल, वो फूल जाते हैं, ठीक है।
इन दिस फॉर्म दे अज्यूम rigid between the shapes and spores is created between them, ठीक है, और दरमियान में सुराख बन जाता है, स्टोमेटा बन जाता है, वही बात कर रहे हैं। एट नाइट इसके बिल्कुल उल्ट काम हो रहा होता है, ठीक है। और मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को बात समझ आई है, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।